जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भैव नमः भक्ति योगाश्रम खालवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं सभी अपने श्रेष्ठ गुरु भाई या जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, आज फिर से सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी मालिक के सत्संग में आइए और खलवा धाम को पूरे भारत में चर्चा हो। ये आप लोगों के सहयोग से ही होगा। आप हमारे लिए भले मत आए, लेकिन कम से कम महाराज जी के लिए आप लोग आइए, सत्संग सुनिए, महाराज जी का वंदना सुनिए, आरती कीजिए। ये हर शिष्य का परम धर्म होता है। ऋषु बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का वंदना कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये साहित्य यादव जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। अमित बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए, सब लोग आ जाएंगे धीरे धीरे, बस चलते रहिए, अपने आप मालिक का कृपा होगा। जिनको अपने गुरु से प्रेम होगा वो कहीं थोड़ी रोकेंगे, उनको आना ही है। ये देखिए, मोहन जी भी आ गए। प्यारे मोहन, कैसे हैं आप? चलिए, अच्छा है। ये मोहन प्यारे बालक हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं महाराज जी के। बच्चे हैं अभी, बहुत मेहनत करते हैं। ये सेवा इनका परम धर्म है। जितने भी आश्रम पर लोग रहते हैं ना, सबकी सेवा ये करते हैं। बालक राम ये मोहन जी हैं, जिनका नाम हमने महाराज जी की कृपा से प्यारे मोहन रख दिया। चलिए, अच्छा है, आज ये भी बेचारे आ गए। कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। क्यों डरते हैं? कौन आपको बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ सकता है। आदमी कब तकलीफ में पड़ता है? जब किसी से स्वार्थ खोजता है। अगर किसी से स्वार्थ नहीं है और परमात्मा से सिर्फ स्वार्थ है, तो उसका कौन बिगाड़ेगा? कोई नहीं बिगाड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो दूसरे के चक्कर में रहबे नहीं करेगा। वो तो स्वयं परमात्मा को ध्यान दे रहा है, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। उसको और किसी से क्या लेना देना है? वो तो उस मेले के जैसा है कि चलो भाई, मेला लगा है, सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना सामान खरीद रहे हैं और अपना अपना सामान खरीद के सबको अपने अपने घर चले जाना है।
जिनके मन में ये विचार है कि भाई हम यहाँ आए हैं अपना कर्म करने के लिए, वो अपना कर्म अगर कर रहे हैं तो कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब आप दूसरे के चक्कर में रहेंगे तभी जाकर आपको परेशानियां होंगी। अगर आप स्वयं के चक्कर में हैं कि हमें कैसे खुशहाल रहना है, अपने परिवार को कैसे देखना है, हम कुछ ऐसा न करें जिससे समाज में अनहित हो, समाज का कल्याण होने वाला कार्य करेंगे, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने बीवी, माँ बाप, ये सब संसार हमारा परिवार है, तो आपका दुश्मन कौन रहेगा? कोई नहीं रह सकता है, इसलिए कि मालिक हैं। और सारे लोग जानते हैं कि तीसरा शक्ति कोई न है, कोई ना कोई तीसरा शक्ति है जो सबको कंट्रोल किया है, कोई माने अथवा न माने। जो कर्मयोगी होते हैं उनको ये मालूम होता है कि हाँ, तीसरा कोई शक्ति है जिसको पाना है, जिसको जानना है, ये जरूरी है। इसलिए सत्कर्म में रहिए, सतमार्ग पर रहिए। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये जरूरी चीज है, ये अच्छा है। सत्कर्म करते रहिए, मालिक सब देख रहे हैं। कहे है ना कि सबके नचावत राम गोसाई, अनाचत नर मरकट के नाही। सबके अंदर परमात्मा वास करते हैं, वो देखते हैं। आज हम घर से जब निकले शाम को, डेली शाम को निकलते हैं टहलने के लिए, हम गए तो देख रहे हैं कि कम से कम 20, 22, 25 साधु बैठे हैं। कहीं पे सिवान में ही कहीं था भंडारा या कोई सत्संग था, उसमें सारे महात्मा लोग आए थे। हमने देखा तो हमारे मन में एक विचार आया कि चलो भाई, संत सेवा मिल गया, बड़ी भाग्य से कर लेते हैं। हम दौड़े हुए गए, जा करके पूछे भी कि कितने आदमी आप लोग हैं महाराज जी। उन लोगों ने कहा कि हम लोग 22-23 आदमी हैं। हम बोले चलो, कुछ नहीं, एक एक पैकेट बिस्कुट ही सबको दे करके आशीर्वाद ले लेते हैं। हम गए, लेकर के आए, बांटना स्टार्ट किए। उसमें एक महात्मा थे जिन्होंने कहा कि यह अशुद्ध है, इसको हम नहीं पाते हैं। हमने कहा गुरुदेव आप ले लीजिए, किसी को दे दीजिएगा। आप तो नहीं 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 हम नहीं ले सकते हैं। हमने कहा चलिए अच्छा है, नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि हमारी भक्ति वैसी न हो जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। 22 लोग थे, जिसमें से 21 लोगों ने ले लिया, एक पीस बचा। मैंने सोचा क्या करूं अब इनको, ये तो मैं लाया था इनके लिए। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, महाराज जी का ऐसी प्रेरणा हुई कि एक सज्जन, ओवर स्मार्ट, खूब अच्छा देखने में सज्जन लगते थे, उन्होंने आकर के कहा कि एक पीस हमें दीजिए आप। हमने कहा धन्य है गुरुदेव, ये आप रख लीजिए। मैंने गिन कर लाया था कि 22-23 लोग हैं, मैं सबको दे दूंगा। लेकिन जब वो महात्मा जी नहीं लिए तो उनके जगह पर परमात्मा ने एक साधारण व्यक्ति को भेज दिए कि जाकर तुम ले लो, नहीं तो उसके मन में थोड़ा कष्ट होगा कि हमारी भक्ति सार्थक नहीं है। और जब मैंने उन्हें दिया ना तो मुझे कितना खुशी मिला कि चलो महाराज जी ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। कष्ट होता है अगर आप किसी को कुछ देते हैं और वो अगर नहीं लेते हैं ना, तो कहीं अपने भक्ति पर थोड़ा संशय होने लगता है कि हमारी भक्ति शायद अधूरी है। तो भक्ति ऐसे कीजिए कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहे, अपने आप पर गर्व कीजिए कि नहीं, अगर हम महाराज जी की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हम सही हैं। लोग उस समय आपको सही मानेंगे कि जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे। शुरू में कोई सही नहीं मानेगा। ये हरीश बाबू भी आ गए। स्वामी जी की जय हो, भगवान की जय हो। अच्छा है,
चलिए, शुरू शुरू में कोई भी कहता है कि सब बेकार है, लेकिन जैसे ही आप आगे निकल जाएंगे ना, जब आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो उस समय लोग कहेंगे कि हम तो पहले कहते थे कि बहुत आगे जाएंगे। ये दुनिया की रीत है, इसलिए दुनिया की बात मत सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, अपने हृदय की पुकार सुनिए, और ये देखिए कि कोई तो है तीसरा जो सबको कंट्रोल करके बैठा है, सबका रिमोट उसके हाथ में है। नहीं विश्वास हो तो आप लोग देखे होंगे कि आदमी खड़ा है, लेकिन कौन उसको व्यग्र करता है कि तुरंत दौड़ के जाता है, तब तक गाड़ी आती है उसको मार देती है। अगर 2 मिनट रुक जाता तो घटना नहीं घटती। कोई ना कोई तो है तीसरा। उस परमात्मा को हमें हमेशा सदैव याद रखना है। चलिए, रोहित बाबू भी आ गए। स्वामी जी की जय हो। अच्छा है, जानना चाहिए। हरीश बाबू, भगवान की जय हो। भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भगवान हैं। भगवान किस रूप में है ये जानना पड़ेगा। भगवान कहाँ है ये जानना पड़ेगा। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी हैं। तो सर्वव्यापी कहाँ हो सकते हैं? जहाँ जीव है वहीं पे परमात्मा रहते हैं। भगवान वहीं पे हैं। जहाँ जीव नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। और ऐसा कोई प्राकृतिक में वस्तु नहीं है जिसमें प्राण न हो। 4 प्रकार के जीव हैं, 5वां आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं और ना ही कहीं देखने योग्य मिलता है। कहने के लिए लोग कह देते हैं कि सर्वत्र हैं, लेकिन सर्वत्र ये 4 ही जीव है। 4 प्रकार की जो उत्पत्ति होती है ना, यही 4 प्रकार की उत्पत्ति वाले जीव पूरे सृष्टि में, पूरा प्राकृतिक इसी में समाहित है। वो चारों जीव जो है, अंडज, पिंडज, स्थावर, उपमज, इसी में पूरा सृष्टि है। ये जानना पड़ेगा। ये आरती दीदी आ गई। स्वामी जी की जय हो। एक बार नारद जी को संशय हुआ था कि हम सब कुछ जान गए। उनको ये जानकारी हो गया कि हमें वेद पुराण सब कुछ जानकारी हो गया, सब कुछ मैं जान गया, अब मुझे कुछ जानना नहीं है। तो जब मुझे कुछ जानना नहीं है तो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रहा है? अब तो मैं शांत हो जाना चाहिए ना मुझे। जब हमें ज्ञान हो गया तो हमें शांत हो जाना चाहिए, वैराग हो जाना चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा है, क्या रीजन है? तब उन्होंने सनकादिक के पास गए थे। वो सनक सनंदन सनकादिक वो लोग ऋषि थे। जब सनकादिक के पास वो गए ना, तो सनकादिक ने कहा कि नारद, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है, लेकिन किस चीज में? शब्द में। तुम्हें शब्द का ज्ञान है। तुमने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो कैसे शांति मिलेगी? जिस शास्त्र में आप पढ़े हो कि ब्रह्म जो है वो सर्वसर्वा है, उस ब्रह्म को तूने देखा ही नहीं, कैसे शांति मिलेगी? सुने हो कि ब्रह्मलोक है, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, शब्द में पढ़े हो, तो पढ़ लेने से, शब्द का ज्ञाता हो जाने से शांति थोड़ी मिलती है। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार न हो तब तक शांति
नहीं मिलेगी। इसीलिए महाराज जी कहो कि हो ये नमुआ के सब कोई ले रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग इसी नमुआ को लिए थे, और यही नमुआ वो है। फिर भी कुछ ऐसे शिष्य थे जिनको ये नहीं समझ में आया कि हम पूछें कि महाराज जी अगर यही नमुआ वो है तो ये नमुआ कहाँ है। जब वो पूछे होते ना उनसे तो महाराज जी खुश हो जाते, और वो इसीलिए बोलते थे कि कोई पूछे हमसे। लेकिन समाज ऐसा रहता था कि कोई बोलने नहीं देता था। लोग कहते थे, लोग अरे हो गया, बहुत है, गोड़ लगी चल। तो जिसने पूछा महाराज जी ने उनको बताया, उन्होंने गोविंद को दिखा दिया था। खलवा धाम कि जो हम लोगों के गुरुदेव थे, उन्होंने गोविंद को साक्षात इन आंखों से दिखाए थे वो कि देख लो। यहाँ 3 खड़े हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं और एक आप हो तीसरा। 3 खड़े हैं, और जिन्होंने जानने का प्रयास किया उनको महाराज जी ने बता दिया, दिखा दिया, और वो संतुष्ट हो गए। और आज जहां भी होंगे लहराते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कहीं संशय मत कीजिए। आप कहीं जाते हैं जानकारी कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए, जानने के बाद मानिए। अगर शब्द है तो रूप है, अगर रूप नहीं है तो शब्द भी नहीं है। बगैर स्वरूप का नामकरण नहीं हो सकता है। ये गलत नहीं है, ये सत्य है कि स्वरूप का ही नामकरण होता है। और जो स्वरूप में नहीं है उसका नाम नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी के पास जाइए, तर्क कीजिए, आपके समझ में आएगा। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका स्वरूप नहीं है। विचार कीजिएगा आप लोग बैठ करके कि ढूंढते हैं कि कौन ऐसा चीज है जिसका स्वरूप नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हवा का रूप नहीं है। 5 तत्व है ना, शीत जल पावक गगन समीरा, आ 5 रतन धन अधम शरीरा। तो प्राकृतिक जानती है, परमात्मा ने उन्हें आदेश दिया था कि हमारे जीव के साथ धोखा मत करना, ले जा रही हो इसको अच्छा से पथ पर जाने के लिए अग्रसर करना। प्राकृतिक बोली ठीक है, ये जैसे रहेंगे हम वैसे ही इनके साथ रहेंगे। तो परमात्मा ने जब कहा तो प्राकृतिक ने उनके अधीन होकर के वाणी को मान ली। और संसार में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसने 4 चीज को दर्शा दिया कि देख लो भाई, मुझे दोष मत देना। धरती को दिखा दिया, आसमान को दिखा दिया, जल को दिखा दिया, अग्नि को दिखा दिया, लेकिन हवा को अदृश्य कर दी। बोले कि इसको अब तुम अपने जोग द्वारा देखो, अपने से ढूंढो इसको। कि जब 4 चीज दिखाई दे रहा है तो 5वां भी दिखाई देगा, लेकिन कब देगा? जब तत्व ज्ञानी से मिलेंगे तब तो दिखाई देगा। जब कोई सद्गुरु मिलेंगे जिन्होंने अपने तत्व के बारे में जाना हो, जो तत्वदर्शी हो, तत्वमसी हो, उनसे जब मिलेंगे तो वो बताएंगे। उनसे जब आप प्रश्न करेंगे कि सरकार की जिज्ञासा है कि ये 4 तत्व तो मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन 5वां तत्व दिखाई नहीं देता है, हवा, क्यों, क्या रीजन है? तो जब आप पूछेंगे तब वो दिखाएंगे कि देखो हवा का भी रूप है, तभी हवा नामकरण पड़ा है। आई हकीकत है। मिलेगा, आगे मिलेगा, आते जाते रहिए, मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। प्रमाण करके, प्रत्यक्ष दिखा करके मिलेगा।
कह के सिर्फ सुनाया नहीं जाएगा, इन चर्म आंखों से दिखाया जाएगा कि देख रहे हैं आप, हवा का रूप दिखाई दिया, और आप कहेंगे कि हाँ दिखाई दिया। ऐसा नहीं है कि धरती पर कुछ हो, नाम हो और उसका रूप न हो, तुरंत डिसीजन गलत हो जाता है। स्थिर होकर विचार कीजिए कि 4 चीज दिखा दी प्रकृति, एक को अदृश्य रख दी, इसलिए को कर्म द्वारा, योग द्वारा, गुरु के माध्यम से जो संत महात्मा ऋषि होते हैं वो लोग देखते हैं। भागवत पुराण में लिखा है कि बिजली थी, जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, तब से बिजली है, लेकिन वह बिजली निराकार में थी, कोई नहीं जानता था कि बिजली क्या होती है। लेकिन उस बिजली को कोई ऋषि महात्मा के सर पे जब पानी का बूंद पड़ा और उससे जो कंपन हुआ, तो उन्होंने इस पर मंथन किया कि ये क्या है, तो उन्होंने आविष्कार किया, बिजली को निराकार से साकार में लाए, साकार से स्वरूप में आया, और स्वरूप में जब आया तो प्रकाश हुआ, सारा सृष्टि जान गया कि बिजली होती है। तो ऐसा नहीं है, नाम है तो रूप है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। भाई मनु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए अच्छा है। हम लोग तो वही जब नारद जी को सनकादिक ने जब समझाया कि ब्रह्म को जानो, उपनिषद है ये, वेद का चीज है, जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे जाने हम, जो ब्रह्म है उनको कैसे जाने। ब्रह्म कहीं और नहीं है, ब्रह्म कहीं और नहीं, ये हमारे अंदर ही है। हम जब तक बाहर मुखी हैं तब तक भटक रहे हैं, जैसे ही हम अंदर मुखी हुए, अंदर मुखी जब होंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान पर बैठे हैं, भजन पर बैठे हैं, मन भग रहा है, मन व्यग्र हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, कैसे एकाग्र होगा। उसको एकाग्र करने के लिए गुरु की साथ होना चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, हमारा ध्यान गुरु के चरणों पे होनी चाहिए। मन का काम है भटकाना, मन भटकता है इसलिए कि मन का मालिक जो हमारा मन है ना, हमारे मन की उत्पत्ति इंद्रियों से होती है। अगर हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाए, आंख देखना बंद कर दे, तो हमारा मन अपने आप शांत होना स्टार्ट कर देगा। पैर चलना अगर बंद कर दे तो मन हमारा अपने आप स्थिर हो जाएगा, छोड़ो अब चल ही नहीं सकते हैं, हटाओ। तो मन की उत्पत्ति इस इंद्रियों से होती है। इंद्रियां जितने कार्यरत रहेगी, जिस कार्य में आप इसको लगाएंगे वैसा ही मन बढ़ेगा। अगर भजन भक्ति में लगाते हैं, रामायण गीता वेद पुराण पढ़ने में लगाते हैं, उसमें लेकर के वो जाएगा। अगर संसार में लगाते हैं, भौतिक सुख में लगाते हैं, तो भौतिक में लेकर के जाएगा। निर्णय आपको लेना है, अपने चेतना को जागरूक करना है कि हमारा मन एकाग्र हो, एक जगह रुके, हम अपने गुरु के चरणों पे अपना ध्यान लगाएं। अगर इधर उधर भटकता है तुरंत हथौड़ा मारे कि इधर उधर कहाँ जा रहा है, सीधे गुरु के शरण में रहो। कहना पड़ता है, कहिएगा तो मन स्थिर होगा। भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। हम लोग थे, नारद जी जन्म कुंडली देख रहे थे माता पार्वती जी का, जो राजा हिमांचल और
रानी मैना की पुत्री हुई थी ना, तो सारा उनका कहानी बता दिए कि बहुत भाग्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, तीनों लोक में इसका नाम होगा। लेकिन लास्ट में उन्होंने कह दिया कि थोड़ा सा ग्रह भी है, इनका जिससे शादी होगा वो कुछ अलग लक्षण वाले होंगे। और सारे लोग दुखी हो गए वहां। और दुखी जब हुए, क्यों दुखी हुए? कि सारे लोग सांसारिक ज्ञान था, लेकिन माता पार्वती को आध्यात्मिक ज्ञान था, प्रारब्ध था उनका। आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ 1 घंटा अपने मालिक की चर्चा करने, तो हम लोगों का प्रारब्ध है पूर्व जन्म का, या हम लोगों के जो दादा परदादा या हम लोगों के खानदान में कोई ऐसे महापुरुष रहे होंगे जिनकी कृपा है कि आज हम लोग सत्संग में बैठे हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई जा करके संत के शरण में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके इसी जन्म का फल है, जन्मों जन्म का फल होता है। उनके माता पिता दादा दादी जितने हैं पूर्वज, उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तब कोई संत के शरण में जाता है, ऐसे नहीं जा पाता है। वही चीज यहाँ नारद जी भी उस समय इन लोगों को देख करके और भटक गए थे कि नहीं, ये इनको दुखी दुख है। लेकिन माता पार्वती मन ही मन खुश थी कि मैं जो हूं मैं सही हूं और मुझे महादेव से ही मिलन करना है, और इतनी तपस्या तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वही कह रहे हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, आ दुख दंपति ही उमा हर सानी। नारद हु यह भेदु न जाना, अदशा एक समझब बिल गाना। कहते हैं कि नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य मानकर पति पत्नी हिमांचल और मैना को बहुत दुख हुआ, और पार्वती जी प्रसन्न हुई। क्यों हुई? तो नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। यानी कि बाहर में सब कुछ दिखाई दे रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो सब लोग यही सोच रहे थे। लेकिन माता पार्वती अपने भीतर ये देख रही थी कि मैं जो भी कर रही हूं अच्छा कर रही हूं, इसीलिए वो खुश थी। बाकी लोग दुखी थे कि ये कैसे हो सकता है। वही कह रही हैं, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, आ पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, आ उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमांचल और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती उनके वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन सा संदेहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, आ सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरणों कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से वे सखी को गोद में जाकर बैठ गई। वहां उन्होंने सोचा, माता पार्वती ने भी सोचा कि मैं सबको बता दूं ताकि लोग दुखी न हो, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि बहुत कठिन चीज है, कहीं मैं बता दूं और बाय द वे नहीं हुआ तो मैं दोस्त की भागी बन जाऊंगी। इसलिए उन्होंने जाकर के फिर सखी के गोद में बैठ गई, नहीं कहीं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी चीज का तुरंत डिसीजन मत सुनाइए, मन में स्थिरता लाइए, उस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए और उसके बाद उस पर कोई प्रक्रिया जाहिर कीजिए। वही कह रही, झूठी न होई देव ऋषि वाणी,
आसो चाही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहाई गिरराऊ, आ कहु नाथ का करिय उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमांचल मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज भरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कोई भी यही पूछेगा कि अब बताइए कि अब क्या रास्ता है, किससे हम उस सत्य को जानेंगे, हमें आवागमन से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये बताइए, तभी ना कोई बताएंगे। तो इतने बड़े बड़े देवी देवता पूछ रहे हैं और हम लोगों को पूछने में संकोच है। एकदम नहीं संकोच होना चाहिए। हम पहले समर्पण करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, उनके सेवा में रहेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, और जैसे सही समय देखेंगे कि मालिक हम पर ध्यान दे रहे हैं, हम अपना जिज्ञासा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं सेवा में लगे हैं तो कोई आपको नहीं देखता है। आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में कि जो लड़का, आप कहीं आपके रिश्तेदारी में शादी में आप गए हैं और वहाँ कोई ऐसा लड़का दिखाई दिया कि जो हर काम करता है, पानी भी चला देगा, पतल भी चला देगा, खाना भी दे देगा, दौड़ते रहेगा, चारों तरफ काम करते रहेगा, उस लड़के को बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो पूछते हैं कि भैया ये लड़का किसका है, बहुत तेज है। ऐसे लड़के अगर 2-4 हो जाएं तो हम लोगों को मेहनत नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरह से जब आप किसी संत के सेवा में जाते हैं और सेवा करते हैं तो मालिक भी देखते हैं। सेवा कई प्रकार से होती है, शारीरिक सेवा भी होती है, मानसिक सेवा भी होती है, बहुत सेवाएं होती हैं। तो जैसे जैसे सेवा है वैसा वैसा गुरु का कृपा होता है। आप जैसा सेवा करेंगे वैसा ही कृपा होगी। इसलिए कि गुरु भी देखते हैं, संत महात्मा भी देखते हैं कि आपकी किसमें रुचि है। आपकी रुचि जिसमें होगी वो लोग वैसा ही मार्ग दर्शा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस में चलने वालों को हेलीकॉप्टर पर बैठा दिया जाए, वो हदा से गिर जाएंगे। तो जो जैसा भक्ति करता है मालिक उस पर वैसा ही दृष्टि रखते हैं। तो वही कह रहे हैं, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, आ देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। किसी के बस का नहीं है उसको मिटाना। जो होना है होगा, बिरथा न जाए देव ऋषि वाणी। वही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, जो अहिसेज शयन हरि करही, आ बुध कछु तिन्ह कर दो सुनो धरही। मानु कृषानु भानु कृषानु सर्वरस खाही, आ तिन्ह कहे मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते हैं। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों को भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता है। सबका अपना अपना पावर है, जो जिस पावर में है उसको उसी तरह लोग स्वागत करते हैं। सबका अलग अलग नजरिया है, अलग अलग कर्म है। सब कर्म सही है, जो जैसे करते हैं वैसे उनको कहा जाता है।
ये हम लोग कल यहाँ थे। जो अस हिसिसा करही नर जड़ विवेक अभिमान, जो अस हिहिसा करही नर जड़ विवेक अभिमान, आ पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी इधर के समान, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। तब वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सुरसरी जल कृत वरुणी जाना, आ कबहु न संत करहित ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, आ इस अनि सही आतंक तैसे। गंगा जल से कह रहे हैं, गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। यानी कि जैसे पानी अगर शराब में मिला दिया जाए तो वो शराबे कहलाएगी, लेकिन अगर उसी शराब को गंगा जी में डाल दिया जाए तो वह शराब गंगा जल हो जाएगा। क्यों? तो शराब का अपना एक सीमा है, लेकिन गंगा जी का वह सीमित है, उनका कोई सीमा नहीं है। उनमें जितने आप डालेंगे उनका कनेक्शन जुड़ा है समुद्र से, और सबको ले जाकर के समुद्र में डाल देंगे। और समुद्र से भी खारा कुछ होता है, वही जल है, वही संसार का गंगा जल है जो समुद्र में जाता है। और जब समुद्र में जाता है तो पानी खारा हो जाता है, नहीं आदमी पी पाता है। लेकिन वही गंगा जी में जब तक रहता है तब तक लोग पी लेते हैं। जहाँ सरजू जी में, जमुना जी में, गोदावरी में, कहीं पर भी कोई भी जल आप पी सकते हैं, लेकिन जैसे ही जल समुद्र में मिलता है आप नहीं पी सकते हैं, इसलिए कि वो खारा हो जाता है। उसमें लोग नहाते भी नहीं है, बहुत कम लोग नहाते हैं, लेकिन गंगा जी में सब लोग स्नान करते हैं, इसलिए को अथाह है। उनके जी में यह है कि सबका पाप धोलना। ये गोल्डी बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। शंभु सहज समरथ भगवाना, आ यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, असुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से ये बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। भक्ति कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप आसान हो जाएंगे। जैसे आप भक्ति करना स्टार्ट करेंगे ना तो एकदम सहज हो जाएगा आपके लिए। पहले लगता है कि बहुत कठिन है, इतना नहीं हो पाएगा, हमारा सब कुछ नुकसान हो जाएगा। अरे लोग कहते हैं कि भक्ति करेंगे तो वैराग हो जाएगा, घर द्वार छोड़ देंगे, साधु बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर ऐसा होता ना तो आज से
15 साल पहले हम साधु बन गए होते, महाराज जी हमको बना दिए होते। 2008 में अनशन हुआ, 9-10 में हमको साधु बना दिए होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मालिक देखते हैं आपकी सारी स्थितियां जब सही हो जाएंगी ना, तब वो आपको साधु बनाएंगे। और वो भी साधु ऐसा नहीं बनाएंगे कि आप कपड़ा पहन के गेरुआ और भाग जाएं। नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगे। वो आपको कभी भी अलग नहीं करेंगे। आपके परिवार से, आपके संसार से तो कभी अलग नहीं कर सकते हैं। आपको उन्हीं लोगों के बीच में बैरागी बना देंगे कि आप उनके साथ रहते हुए उनके साथ आप नहीं रहेंगे। सारे लोग आपके साथ रहेंगे, आपके सानिध्य बैठेंगे, आपसे कुछ ज्ञान लेंगे, लेकिन आप उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। आप सिर्फ अपने उस परमात्मा के, उस ब्रह्म के साथ रहेंगे और अपने घर में रहेंगे। ये सत्य है। इसलिए भक्ति से डरिए मत, संपर्क कीजिए कोई सदगुरु से, कोई सदगुरु के शिष्य हो, उनसे सच्ची ज्ञान लीजिए, जानकारी लीजिए कि हम घर में रहते हुए कैसे भक्ति करके उस परम धाम पर जाएं। वो बताएंगे। महाराज जी सब कुछ बताते थे। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति कर लेंगे, आपके अंदर वैराग आ जाएगा तो घर द्वार छोड़ देंगे, बाल बच्चा दुखी रहेगा। ऐसा नहीं। तो भक्ति काहे का? जिस भक्ति से किसी को कष्ट हो, फिर वो भक्ति नहीं है। अगर जिस भक्ति से हर जीव का कल्याण हो, वह भक्ति पूर्ण होती है। जिससे किसी को कष्ट हो रहा है, आपके माँ बाप को कष्ट हो रहा है, आपके परिवार को कष्ट हो रहा है, बेटा बेटी को कष्ट हो रहा है, रिश्तेदारों को कष्ट हो रहा है, तो समझिए कि आपकी भक्ति सार्थक नहीं है भाई। इसलिए कि आप जिस ब्रह्म के खोज में निकले हैं, और वही ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है, तो एक ब्रह्म को खोजने के लिए कितने ब्रह्म को आप तकलीफ में डालकर जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? कोई संत महात्मा आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप परिवार छोड़ करके निकल जाइए। वो लोग सबको कंट्रोल करके रखते हैं, सबको एक साथ। महादेव के जैसा, जैसे महादेव जी थे ना, उनसे बड़ा कोई तपस्वी और उनसे बड़ा कोई ज्ञानी बहुत कमे लोग हुए होंगे देवता लोग में। नहीं तो सर्वोपरि देवों के देव महादेव ही थे। और उनका परिवार देखिए कितना खुशहाल है। क्या वो सबको छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। इसलिए परिवार के साथ में बैराग लीजिए, तब आनंद आएगा। महाराज जी कह कि हो जब परिवार में छोड़ देवो तो कैसे तारा शांति मिली हो? छोड़े के बाद तो पहले ही छोड़ दो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्म लिया और 2-4 साल के बाद निकल गए। तो जो लोग निकल गए ना, वो निकल गए हैं, लेकिन जो लोग संसार में हैं उनको वो लोग नहीं निकलने देते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसी में रह करके उस परम धाम तक जा सकते हो। सब लोग गए हैं, जितने लोग गए हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब लोग छोड़ छाड़ के गए हैं तभी गए हैं, नहीं, सबका परिवार है, सबके साथ। सब ऋषि, जो सप्त ऋषि थे ना, उन्हीं से सारा सृष्टि है। और सप्त ऋषि जितने ऋषि थे सबका शादी विवाह हुआ था, एगो नारद जी का ही नहीं हुआ था, लोग कहते हैं। और नारद जी का नहीं हुआ था तो नारद जी भी अमर नहीं हो पाए, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। कहते हैं लोग कि नारद जी भी अमर नहीं है शायद। और क्या कह रहे हैं? जय तपु जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जधपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही।
यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं, होनी को भी टाल सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। सेम उसी तरह से इस जीवात्मा का वर अगर कोई पति है तो ये हमारी अंदर जो मति है ना, बुद्धि, इसको मति बोलते हैं। इस मति के पति सद्गुरु ही हैं। जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ने के लिए सेजिया पर सोए थे ना, बाण के सेजिया पे, तो कृष्ण भगवान को बोले थे कि ऐसे मुंह लटका के मत खड़े रहो, आप हंसते रहिए ताकि मैं आपको देखूं और देखते हुए मैं यहां से विदा लूं। तो कृष्ण भगवान जब मुस्कुराते वहां खड़े रहे कुछ देर के बाद, तो उन्होंने कहा कि अरे पितामह, अब तो आप जाना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि एक संशय है मेरे अंदर। तो बोले क्या? तो मेरी एक बेटी है, मैं सोच रहा हूं कि उसका कन्यादान करके और चला जाऊं। कृष्ण भगवान को वहां झटका लगा है, अरे ये कैसे हो सकता है, आपकी बेटी कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटी के लिए पति ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मिला नहीं, एक तुम ही मिले हो। अगर आप तैयार हो जाओ तो मैं शादी करके और निकल जाऊं। कृष्ण भगवान वहां थोड़ा चंभित हुए हैं कि आपकी बेटी कौन है, आप तो शादी नहीं की है। देखिए, वो जानते सब थे, लेकिन संसार को अर्जुन को दिखाना था। तो ये बोले भीष्म पितामह कि मेरी बेटी मेरी मति है, जो मेरी मति बुद्धि है ना, ये मेरी मति ही मेरी बेटी है। मैं सोच रहा हूं कि इस मति का पति किसको बनाऊं। तो कृष्ण, अगर तुम बन जाते तो मैं निश्चिंत चला जाता, इसलिए कि सब गुण आपके अंदर ही है और किसी में नहीं है। तो वहीं पे कृष्ण बोले हैं कि ठीक है, दे दीजिए आप। तो वही उनके मति का पति कृष्ण बने हैं। तो वही चीज यहां दर्शा रहे हैं कि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारिति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव औराधे लहियन कोटि जोग तप जप साधे। शिव जी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। तो जितने भी तपस्या योग युक्ति होता है, किस लिए होता है? इसीलिए न होता है कि वो अमर तत्व मिल जाए। तो जिनको अमर तत्व मिला उनके सानिध्य जाना पड़ेगा ना। और इसीलिए श्री सदगुरु भैरव भक्ति योग आश्रम खलवा में जब आप जाइएगा ना, तो जहाँ महाराज जी बैठते थे जिस पलंग पर, तो देखिएगा कि जहाँ बैठते थे वहाँ अपने से दाहिने साइड में दीवार पर मस्त एकदम ध्यान मग्न होते हुए बाबा भोलेनाथ का एक चित्र वहाँ है। इससे ज्यादा क्या कोई संकेत करेंगे? महाराज जी ने सबको संकेत किया था कि देख लो, ऐसे भक्ति करो जैसे महादेव करते थे। इसलिए कि शिव जोगी हैं और जोगी ही संत होते हैं। तो संत के शरण में जा करके अगर भजन भक्ति योग युक्ति न करें
और उन्हीं को भगवान मान ले कि नहीं आप ही जो करना है करते रहिए, हमारे ऊपर कल्याण नहीं करेंगे भाई, हमें करना पड़ेगा। उन्होंने बताया, हमें पुत्र बनाया इसीलिए कि मेरा नाम आगे तुम बढ़ाना। हर गुरु शिष्य इसीलिए करते हैं। कोई भी संत महात्मा अपने भक्त क्यों बनाते हैं, शिष्य क्यों बनाते हैं? इसलिए कि कल तू मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे मार्ग पर चलते हुए मेरी चर्चा करेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कि शिष्य बना और गुरु की चर्चा ही ना करे और शिष्य अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर गुरु का अस्तित्व कहाँ गया? आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं, जब हम चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं कि दुबे जी आप ठीका लिए हैं का, महाराज जी आपसे कह के गए हैं। अरे भैया, महाराज जी अब कैसे कहेंगे? महाराज जी अब कैसे कहेंगे जब उनके कहने पर ही तो सब हो रहा है। अगर वो नहीं चाहते तो होता नहीं होता, आप ही करो। अब जब होना होगा तो होगा। तब आप बताइए कि जितने शिष्य हैं, बुजुर्ग अब हो रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग भी अगर मर जाएंगे और शिष्य सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो कौन जानेगा खलवा धाम को? कौन जानेगा? कोई जानेगा? तो किसी को ना किसी को तो गुरु माध्यम बनाएंगे ना कि भाई तुम निकलो आगे। तो जो उनके शिष्य हैं वो लोग निकल रहे हैं। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, कोई और कहीं करता होगा, कोई और भक्ति करता होगा। गुरु की चर्चा करनी चाहिए, नहीं तो गुरु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर कोई दूसरे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो हम दूसरे के पास जाने से अच्छा है ना कि अपने ही घर में हम अपने ही बच्चे के साथ रहेंगे, हमारा ही उन्हीं का कोई वंशज होगा जो अपना खानदान चलाएगा, जो उस परम धाम पर पहुंचाने का जरिया बनेगा। कोई ना कोई तो बनेगा। या तो आप बनिए, और नहीं तो जो बन रहा है उसमें सहयोग कीजिए, उसको परीक्षा लीजिए, देखिए कुछ योग्य है कि नहीं है। विचार कीजिए, चेतना जागरूक कीजिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। गुरु सबसे सर्वोपरि होते हैं। जो भी सदगुरु होते हैं ना, कम पावर वाले नहीं होते हैं, बहुत पावर है उनके अंदर। इसलिए टाइम हो गया, अब हम लोग महाराज जी की आरती कर लें। राधे राधे। श्री कुमार जी आ गए, चलिए एक चौपाई और है, इसको खत्म कर दिया जाए। वरदायक परन तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव औराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी के वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र हैं, सेवकों के मन में प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों जोग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजा जहि दिन आशीष। अहो ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, संदेह का त्याग कर दो। अब यह कल्याण होगा, यह कल्याण ही होगा। इसलिए कि माता पार्वती उस पथ पर अब चलेंगी। और बहुत संघर्ष की है माता पार्वती, बहुत तपस्या की है। इसलिए तपस्या करनी चाहिए, भजन भक्ति करनी चाहिए। भजन आप लोग कीजिए, नित्य भजन कीजिए।
जब भी समय मिलता है भजन कीजिए, और नहीं तो जितना देर आप सत्संग सुनते हैं उतना देर महाराज जी का स्मरण कीजिए। बैठ करके सत्संग सुनते रहिए और महाराज जी पर ध्यान लगाते रहिए, ये भी एक भजन है। धीरे धीरे सब कुछ मालूम होगा आप लोगों को। अब चलिए हाथ जोड़ लीजिए और सारे लोग अपने अपने जितने भी जानकारी में हैं सबको अपने में समाहित कीजिए और महाराज जी से कहिए कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, आप हम सबको सद्बुद्धि दीजिए कि आपकी चर्चा में हम लोग लगे, और आरती स्टार्ट कीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आय जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महा छविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तजी प्रभुता निज जन के, करत सदा रखवारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने, गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हर पतित पावन कहे, संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे, असरण शरण दया निधि, की हो महिमा धारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, सगुण ब्रह्मानादि सनातन, श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के, आरती करत पतितया, रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण, हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तमेव माता च पिता तमेव
तमेव बंधो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए, आज का भी हाजिरी हम लोगों का लग गया। अच्छा है, आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।